नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। आज हमारे बीच मौजूद है बातचीत करने के लिए क्षेत्र संख्या फुलपरास प्रखंड के क्षेत्र संख्या 37 से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य योगेंद्र प्रसाद यादव। इनको कल बहुत बड़ी जीत मिली है। सबसे बड़ी जीत इस महीने में सबसे बड़ी जीत है कि इन्होंने लगातार पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे थे, कामयाबी नहीं मिल रहा था। ये चौथी बार इन्होंने अपना किस्मत आजमाया और जनता ने इन्हें नकार नहीं किया और जीत दिलाए, बढ़िया जीत दिलाए। तो सबसे पहले मैं परिचय के रूप में मैं योगेंद्र प्रसाद यादव से मैं पूछना चाहूँगा। आपका स्वागत है। मैं इस क्षेत्र में 4 बार से चुनाव लड़ता आया हूँ और मैं इस क्षेत्र के सारे जनताओं से मेरा ऐसा लगाव रहा जो आज तक एक ही पहलू से हम लड़ते आए हैं। और इस फुलपरास पूर्वी की जनताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस उम्र में भी उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे हैं। इसलिए मैं 37 की जनता से का मैं आभारी हूँ। और मैं शुरू से शिक्षक संगठन का आज तक मैं इस अनुमंडल का निर्विरोध कभी भी मुझे वोट में नहीं जाना पड़ा था और आज तक मैं इस शिक्षक संगठन का इस अनुमंडल का अध्यक्ष हूँ। और शुरू 74 से मैं शिक्षक और समाज का सेवा करता आया हूँ और मैं वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूँगा सेवा करता रहूँगा। जी, इन्होंने जिक्र किया है कि मैं शिक्षक संघ के अध्यक्ष, फुलपरास अनुमंडल के शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। आपको बता दूं, सभी जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और फुलपरास अनुमंडल के अभी वर्तमान में शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार इन्होंने जिक्र किया है 77-75 से समाज सेवा में है और इनसे मैं दोबारा बात करूंगा। अभी हमारे बगल में एक चीज़ और मैं बता दूं, इनका जो जीत मिला है, कल जो जीत मिला इनको, इसमें सबसे बड़ा योगदान और अहम भूमिका जो निभाने का काम किया है उनका बड़े भाई 80+ उम्र है और 80+ उम्र में इन्होंने मोटरसाइकिल से तमाम क्षेत्र में दौरा किया, अपने स्वास्थ्य और अपने एज का परवाह किए बगैर। और ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवी कहना चाहिए, इस नाम से ये जाने जाते हैं, सभी को मालूम है। ये इनका नाम है सूर्य नारायण यादव। और इनके बारे में बता दूं कि ये मात्र जब वो 14 वर्ष के उम्र में ये जब थे, ये उस टाइम इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। मैं ये नहीं पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत बातें हैं ये मैं बता रहा हूँ। 14 वर्ष के उम्र में कांग्रेस को ज्वाइन किया और अभी तक झंडा अपने आवास पे लेके फहरा रहे हैं। इस बीच में जगन्नाथ मिश्रा जैसे जो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, लेकिन ये अभी तक कांग्रेस में है। आज के तारीख में कांग्रेस का कौन कद्दावर नेता है बिहार के अंदर में, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कद्दावर नेता बिहार के अंदर में है कांग्रेस का, तो ये अभी भी योगेंद्र प्रसाद यादव है। और इतना ही नहीं, ये रामनगर पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, लौकी प्रखंड के प्रमुख भी रह चुके हैं और लौकी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा, जो आप 80 वर्ष पार करने के बावजूद भी काफ़ी आपने अपने छोटे भाई को जिताने के लिए
कमर कस करके और पूरा मेहनत किया है आपने, क्या बताएंगे इस जीत का? यह जीत जनताओं की जीत है। बराबर हम लोग प्रयास करते रहे थे जी और लोगों ने हमको नकारने का काम नहीं किया, जी लेकिन जिताने में असफल रहा। जी यह जिस कारण से भी हुआ हो, जी लेकिन इस बार ये 4 पंचायत जो है उसके लोगों ने भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया, जी जिसका नतीजा है कि आज हम लोग जी यहाँ तक पहुँच पाए हैं जी जी और जीत पाए हैं। जी। आप जो क्षेत्र में जा रहे थे, मैं देख रहा था एकदम मोटरसाइकिल पे पीछे में बैठ करके गांव-गांव, यहाँ का स्थिति भी सड़क का बहुत दयनीय है। किस चीज़ का सामना करना, कैसे दिक्कत का सामना, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, जी रोड बनाने की बात है तो कुछ जगह रोड बना, जी लेकिन हर जगह रोड इस चारों पंचायत में तो हम नहीं देख पाए बढ़िया रोड। जी इसका यह भी कारण है कि कुछ रोज पहले भूती बनान से तंग रहा लोग यहाँ का, जी जी उसके बाद जो लोगों का नज़र पड़ा है तो बहुत बड़ा काम भी हुआ है। जैसे भूती बनान का है जी तटबंध, जी यह बहुत प्रयास हम लोगों ने किया था जी आज से 25 साल 30 साल पहले से, जी लेकिन यह काम पूरा नहीं हुआ था। जी लेकिन आज हम लोगों के बीच यह काम पूरा हो गया है। जी इसलिए हम देखते हैं कि विकास में भी अब आगे आने में हमको कोई कठिनाई जी जी नहीं होगी, जी और जो भी कठिनाई होगी सरकार से मैं चाहूँगा जी कि उस कठिनाई को दूर करने में हमारे नेता जिला पार्षद का मदद करें। जी हम लोग भी उसमें उनके साथ हैं, रहेंगे। जी। तो आपने जिक्र किया है भूती बालान तटबंध का, और मैं आपको बता दूं कि भूती बालान तटबंध जो अभी नरहैया जो NH57 है वहाँ से लेकर के रामनगर तक बना था, और उससे पीछे भी बना था, तो उसका जो अध्यक्ष थे 56 गांव का संगठन बना और उसका अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव भी थे। तो अहम भूमिका है इस तटबंध को बनाने में। उसके बाद रामनगर से लेकर परसा रेलवे लाइन तक जो बना तो युवाओं का पूरा संगठन फिर से बना, और उसमें भी ये मार्गदर्शक के रूप में काम किए सूर्य नारायण यादव भी और योगेंद्र प्रसाद यादव भी। अब मैं योगेंद्र जी से मैं जानना चाहूँगा, आप तो जीत गए अभी पंचायत यानी कि क्षेत्र संख्या 37 में, खासकर मैं रामनगर पंचायत की बात करूँगा, जो ये अति पिछड़ा एरिया है और विकास के नाम पे जो सबसे पिछड़ा हुआ है। तो क्या रामनगर पंचायत के अंदर कुछ ऐसे कार्य आपको नज़र ज़रूर होगा दिमाग में, जो हमको ये कराना है सबसे पहले और बढ़िया से कराना है? कौन से ऐसे कार्य, कौन कौन से ऐसे कार्य जो रामनगर पंचायत में करेंगे आप? देखिए, मैं आज क्या करूं, मैं पहले से ही इस पंचायत की रक्षा के लिए आप NH57 को जाम किया था जी। इसमें मैं मुताला हूं जी। और जमानत पर मैं अभी जी काम कर रहा हूं। मेरा यह उद्देश्य है, नौजवान लोगों का जो मुझे मिला है सहयोग, मैं उस नौजवान को कभी नहीं भूलूंगा, जी सबको साथ लेकर चलूँगा। जी आज मेरे गांव का संतोष राज जी जो मुझे साथ दिया है जी जी वह सराहनीय है। जी ऐसा कम उम्र में जी इन्होंने जो काम किया, जी रात भर जी जैसे पुलिस पहरा करती है जी वैसे ही चौक चौराहे पर बैठ के, जी सुनसान जगह पर बैठ के जी इन्होंने जितना काम किया है, जी मैं इस नौजवानों का आभारी हूँ जी जी और इन नौजवानों का मार्गदर्शन पर जी मैं सदा चलूँगा। जी अब मेरा यह चुनाव अंतिम था जी और यहाँ की जनता जी ये मुझे अपने परिश्रम के बल पर सारा लोग मुझे इस पद को दिया है। मैं इस पद का सदुपयोग करूँगा। इस पंचायत का जितना भी विकास हो सकेगा मैं उसको करने के लिए जी अपना खून पसीना बहाऊंगा जी और मैं इस जनता को इस 37 जो पूर्वी क्षेत्र है जी उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जी। अभी आपने संतोष राज का जिक्र किया, ये भी खड़े हैं, मैं थोड़ा जानना चाहिए, इधर आइए आप।
क्या आपने अहम भूमिका निभाए हैं खासकर युवाओं में, तो किस प्रकार से युवाओं का मदद लिया, इसके बारे में एक लाइन बताइए आप। चाचा जी का ये बड़प्पन है जो मेरे बारे में कह रहे हैं, उनका ऐसा मेरे प्रति दुलार या प्यार कहिए, ऐसा कुछ मेरा योगदान नहीं है इसमें। चाचा जी के मार्गदर्शन में, चाचा जी के कहने पर हम सब युवा और सभी युवा क्षेत्र के चाचा जी के कार्य से या कार्यशैली से हम लोग प्रभावित हैं और इनसे सीखते हैं। चाहे हमारे सूर्यनारायण चाचा जी हैं, योगेंद्र चाचा जी हैं, हम लोग सीखते हैं इनसे और हम लोगों का ऐसा कोई योगदान नहीं है। फिर भी इनको देख कर कि 80 वर्ष के उम्र में जो जोश और जो बिना थके हुए मेहनत किए हैं, हम लोगों को युवाओं को अंदर एक जोश जागता था और इसीलिए हम लोग जो हैं रात दिन मेहनत किए हैं और जनता का आशीर्वाद मिला है। फुलपरास पूर्वी 37 के प्रत्येक जनता को हम लोग धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। खासकर युवाओं के जो भूतही बलान की युवाओं की टीम थी हमारी, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हमारा रामनगर, सुरियाही, पूरा पंचायत और भी जो हमारे पंचायत है, चारों पंचायत के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जी। अंतिम में हमारे बीच डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। इनसे मैं लास्ट में जानना चाहूँगा, जो इन जीत के बारे में आप बताइए। मैं फुलपरास 37 क्षेत्र के सभी युवाओं और जनताओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि इस उम्र में लोगों ने हम लोगों को स्वीकार किया। इसके लिए सभी जनता साधुवाद के पात्र हैं। और मैं पढ़ता था इतिहास में कि 80 बरस की हड्डी में जागा जोश पुराना था और कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो वैसे ही 80 बरस की इस उम्र में योगेंद्र प्रसाद यादव जी की भी हड्डी को मैं धन्यवाद देता हूं और इनमें जो नवचेतना आई और जो जागृति आई, इसके लिए इन दोनों भाइयों को मैं साधुवाद धन्यवाद। मैं तो इनका लड़का हूं इस नाते नहीं, लेकिन मैं एक माने कुशल पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते मैं खास करके सभी युवाओं और जनताओं का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं और पूरे पंचायत खास करके रामनगर पंचायत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे योगेंद्र प्रसाद यादव, नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य फुलपरास पूर्वी क्षेत्र संख्या 37 के। और अब क्षेत्र की जनता को आशा है कि काम किस प्रकार से किया जाएगा। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़।